हेलो मॉम्स, वेलकम टू मॉम्स केयर। आई होप आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। हम मॉम्स को अपनी बेबी की कोई भी बात छोटी नहीं लगती। हमें उनकी कोई भी छोटी छोटी बात भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और आज हम ऐसे ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ, जो है बेबीज़ की हिचकी। बेबीज़ में हिचकियाँ आना बहुत कॉमन होता है, लेकिन हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे याद है जब मेरी बेटी छोटी थी और उसे बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। और मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तब भी मैं उसकी हिचकी के बारे में भी पूछती थी कि उसे हिचकियाँ इतनी ज़्यादा क्यों आती है। और डॉक्टर मुझे हमेशा समझाते थे कि ये बहुत कॉमन है, इसके लिए हमें परेशान या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम मॉम्स हैं, हमें तो अपनी बेबी की छोटी सी छोटी बात भी परेशान करती है। तो हम यही सोचते हैं कि बेबी को हिचकी आ रही है, मतलब बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी बारे में बात करूंगी कि बेबीज़ को हिचकियाँ क्यों आती है, और अगर बेबी को हिचकियाँ आ रही है तो हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे बेबी की हिचकी थम जाए और बेबी रिलैक्स हो जाए। वैसे भी बेबी को हिचकी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत कॉमन होता है बेबीज़ के लिए, लेकिन फिर भी हमें परेशानी तो होती ही है। तो इसलिए आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिचकियाँ आती क्यों है। हिचकियाँ तब आती है जब डायाफ्राम स्पैम हो जाता है और वोकल कॉर्ड्स क्विकली सट हो जाता है एंड एयर इज फोर्स्ड आउट थ्रू द क्लोज्ड वोकल कॉर्ड्स। तब हिचकी जैसा साउंड करता है। बेबीज में हिचकियाँ आने की कोई पर्टिकुलर वजह नहीं होती है, लेकिन फिर भी फीडिंग कभी कभी बेबीज की हिचकी की वजह हो सकती है। जब बेबीज बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फिर ईट्स टू क्विकली, बहुत जल्दी खाते हैं, या फिर खाते टाइम बेबीज की पेट में बहुत ज़्यादा हवा चला जाता है, बेबीज बहुत ज़्यादा हवा सक कर लेते हैं पेट के अंदर, तब बेबीज को हिचकियाँ आ सकती हैं। कभी कभी ये सारी वजह ना हो तो भी बेबी को हिचकियाँ आ सकती है, और ये बहुत कॉमन है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की या वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन होता है बेबीज़ में हिचकियाँ आना। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि बेबीज़ मदर की वोम में भी हिचकियाँ लेते हैं। बेबीज़ को हिचकी की वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। इनफैक्ट वो तो हिचकी लेते लेते सो भी जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे नाना नानी और दादा दादी तो ये भी कहते हैं कि बेबीज़ अगर हिचकियाँ लेंगे तो उनका भूख बढ़ेगा, उनका पेट बड़ा होगा, वो बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे अच्छे से और वो हेल्दी हो जाएंगे, यहाँ तक बोला जाता है। लेकिन हाँ, ये एक मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। वो तो हम मॉम्स होते हैं जो बेबीज़ को हिचकियाँ लेते देख के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, आप भी होते होंगे, है ना। तो इसलिए बेबीज़ की हिचकियाँ बंद करने के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी, आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। तो टिप नंबर 1, फीड योर बेबी। जब भी बेबी हिचकियाँ ले रहा है तब बेबी को फीड करवाओ। ये बहुत ही आसान और कॉमन तरीका है। जब हमें हिचकियाँ आती है तब हमें भी पानी पीने के लिए बोला जाता है, हम भी बहुत सारा पानी पी लेते हैं हमें हिचकियाँ आने पर। तो बेबीज़ को जब हिचकियाँ आती है तब आप अपनी बेबी को फीड करवाओ, ब्रेस्ट फीड करवाओ, या फिर आपका बेबी अगर 6 मंथ से ऊपर है तो आप उसे पानी पिलाओ, लेकिन बेबी को फीड करवाओ तो बेबी की हिचकी रुक जाएगी। ज़्यादातर बेबीज़ की हिचकी फीड करवाने से रुक जाती है, लेकिन अगर आपका बेबी का हिचकी फीड करवाने से नहीं रुक रहा है तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिप नंबर 2, बर्प योर बेबी। अगर आपके बेबी के स्टमक में बहुत ज़्यादा हवा चला जाएगा तो इट मे पुश ऑन द डायफ्राम, जिसकी वजह से बेबी को हिचकियाँ आ सकती है। तो इसलिए आप बेबी को जब खाना खिला रहे हो तो थोड़ी देर रुको, एक ब्रेक लो, बेबी को अच्छे से बफ करवाओ, बेबी की पीठ को ऐसे रब करो, बफ करवाओ बेबी को, ताकि बेबी की पेट का जो हवा है वो बाहर आ सके। तो शायद बेबी को हिचकियाँ नहीं आएगी, और शायद बेबी को हिचकी आने की चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए बेबी को खाने के बीच में ब्रेक लो और बफ करवाओ, तो बेबी को हिचकियाँ शायद नहीं आएगी। टिप नंबर 3, यूज़ ए पैसिफायर। अगर बेबी पैसिफायर सक करेगा तो ये बेबी की डायफ्राम को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, जो बेबी की हिचकियाँ को बंद करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपका बेबी अगर हिचकी ले रहा है तो आप उसे एक पैसिफायर दे सकते हो सक करने के लिए, तो इससे शायद बेबी की हिचकी बंद हो जाएगा। टिप नंबर 4,
रब बेबीज बैक, आप बेबी की पीठ को ऐसे रब कर सकते हो जिससे बेबीज की डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और उसकी हिचकी बंद हो जाएगी। तो अगर आपका बेबी हिचकियाँ ले रहा है तो आप अपनी बेबी की पीठ को भी रब कर सकते हो जिससे बेबी की शायद हिचकी बंद हो जाएगी। टिप नंबर 5, ग्राइप वाटर भी दिया जाता है हिचकी लेते टाइम। ग्राइप वाटर एक ट्रेडिशनली हर्ब वाटर है जो बेबी की हर तरह के स्टोमक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि ग्राइप वाटर से बेबीज की हिचकियाँ रुक जाती है। हालांकि इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी ये ग्राइप वाटर रिकमेंड करते हैं अगर आपके बेबी को हिचकियाँ आ रही है तो। लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ग्राइप वाटर देने से आपकी बेबी की हिचकी रुक जाएगी और मैंने कभी भी अपनी बेबी की हिचकी को रोकने के लिए ग्राइप वाटर यूज़ नहीं किया है। तो ये बोला जाता है इसलिए मैं भी ये आप लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन ये मैंने कभी नहीं किया। मैंने अपनी बेटी की हिचकी रोकने के लिए कभी भी ग्राइप वाटर यूज़ नहीं किया है। अब बात करते हैं कि हिचकी आने पर क्या क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी रेमेडीज है जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, हिचकी होने पर किया जाता है बेबीज के साथ, जिसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, जो बिल्कुल भी बेबीज के साथ करना नहीं चाहिए। जैसे कि नंबर 1, हिचकी आने पर बिल्कुल भी जंप कराना नहीं चाहिए बेबी को। और नंबर 2, जो बिल्कुल भी बकवास है चीज़ है, जो है बेबीज की हिचकी आने पर बेबीज की टंग को खींचा जाता है। इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ, इसकी कोई साइंटिफिक बेस भी नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है। ऐसा बेबीज के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिचकियाँ बेबीज के लिए बहुत ही एक नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो बस ये थी बेबीज की हिचकी से जुड़ी कुछ बातें जो मेरी एक्सपीरियंस से मैंने आप लोगों को बताया है। बेबीज की हिचकी को लेके हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि आपका बेबी पूरा दिन हिचकी लिए जा रहा है, आप सारी चीज़ें अपना चुके हो, आप उसे फीड करवा चुके हो और भी सारी चीज़ें कर चुके हो, लेकिन फिर भी हिचकी नहीं रुक रही है, तो आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना चाहिए। वरना आपके बेबी के हिचकी की वजह से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर क्लिक करो और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करना। तो जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई नए वीडियो लाऊंगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और ये वीडियो सबके साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।